Assalamu alaikum, dear students. My dear students, due to sore throat and respiratory tract infection, I was not able to upload video lectures from last 3 or 4 days, beta. So, because it was very difficult for me to speak loudly. तो आज मेरे बच्चों, आज जैसे कि 11th क्लास के बच्चे जानते हैं या नीट मालूम तो ये पढ़ा था ऑलरेडी। जहां तक 11th क्लास के स्टूडेंट्स की बात है बेटा, हमने स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में हमने स्टार्ट किया था मेरे बच्चों एल्गी का। आज मैं आपको बेटा अकॉर्डिंग टू विटाकर या विटाकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एल्गी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। एल्गी हैव बीन डिवाइडेड इनटू, अकॉर्डिंग टू विटाकर एक टेक्सोनमिस्ट भी था बेटा। अकॉर्डिंग टू विटाकर, algae have been divided into how many classes? 3 classes. One class is called as Chlorophyceae. ध्यान से देख लीजिए बेटा, one class is called as what? Chlorophyceae. Another class is called as Phaeophyceae. And another class is called as Rhodophyceae. तो इन 3 क्लासेस के बारे में बेटे हमने थोड़ा डिस्कस कर लेना है। दोबारा से मैं बता दूं मेरे बच्चों, विटाकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, विटाकर ने एल्गी को डिवाइड किया है इनटू हाउ मेनी क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स, इनटू हाउ मेनी क्लासेस? 3 क्लासेस बेटा। वन इज कॉल्ड एज Chlorophyceae, another is called as Phaeophyceae, and third is called as Rhodophyceae. तो ये आपने मेरे बच्चों याद रखना है। देखो बेटा, प्लांट्स है ये, पिगमेंट्स होंगे इनमें, पिगमेंट्स की वजह से प्लांट्स में एक कलर आ जाता है बेटा। जहां तक Chlorophyceae का ताल्लुक है, दे आर कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। इनको ग्रीन एल्गी कहा जाता है क्योंकि इनका जो पिगमेंट कंपोजिशन है उसकी वजह से इनका कलर, Chlorophyceae के मेंबर्स का कलर ग्रीन आता है बेटा। ड्यू टू द पिगमेंट कंपोजिशन, द कलर ऑफ द Chlorophyceae मेंबर्स कम्स ग्रीन एंड दे आर कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। लाइकवाइज माय डियर स्टूडेंट्स, जो Phaeophyceae होती है इनको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं इनको बेटा? ब्राउन एल्गी कहते हैं। और जो मेंबर्स ऑफ Rhodophyceae होते बेटा, इनको हम रेड एल्गी बोलते हैं। तो पहले सबसे मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है कि Chlorophyceae members they are called as green algae, Phaeophyceae members they are called as brown algae, and Rhodophyceae members they are called as, or for Rhodo or for red, Rhodophyceae members, Phaeophyceae members they are called as what we called as brown algae. ये क्यों? क्योंकि इनके मेंबर्स का कलर ग्रीन आ जाता है, क्योंकि इनमें ऐसी पिगमेंट कंपोजिशन होती है जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन आता है। सेम इज केस विद व्हाट इज कॉल्ड एज दीस टू। तो ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू नोट कर लिया मेरे बच्चों, नोट कर लो अच्छे से। आई होप यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल। अब हम दूसरा इनके बारे में, ये तो पहला पॉइंट था, कॉपी किया आप लोगों ने। अब जो दूसरा पॉइंट इनके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज हैबिटेट। हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक नाउ अबाउट सेकेंड थिंग, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हैबिटेट। इनका कॉमन नेम वो तो मैंने बोला आपको बेटा। हैबिटेट अगर देखा जाए तो लार्जली मैंने आपको पढ़ा है बेटा, जो एल्गी होते हैं, एल्गी आर लार्जली एक्वाटिक। अब जहां तक व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी की बात आती है बेटे, ग्रीन एल्गी आर मेनली फाउंड इन fresh water. They are mainly found in fresh water. इनको fresh water bodies में जनरली पाया जाता है, मेनली इनको fresh water bodies में पाया जाता है बेटे। ये मैंने क्या बोला आपको इनके बारे में? They are mainly found in fresh water bodies, like what is called as the ponds, lakes, what is called as streams. वहां इनको रिवर्स इनमें पाया जाता है बेटे। आप बोलेंगे सर क्या इनमें कोई है, कुछ एल्गी है या कुछ ग्रुप्स है जो मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं? हाँ है कुछ। वी हैव व्हाट इज कॉल्ड यूलवा, एक एल्गी है यूलवा बेटा, ये मैरीन वाटर में पाया जाता है। कॉलरेपा,
एक और है बेटा वो मैरीन में पाया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पूछा जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा दे आर मेनली फाउंड इन फ्रेश वाटर। लाइकवाइज दे आर मेनली फाउंड इन marine water. They are mainly found in marine water. Mostly marine, ये मोस्टली मैरीन वाटर में पाए जाते बेटा, मरीन वाटर में पाए जाते। कौन? रेड एल्गी भी, दे आर आल्सो फाउंड मोस्टली इन मरीन वाटर। हाँ, एक आपको यहां पर एग्जांपल याद रखिए, सम ऑफ देम आर आल्सो फाउंड इन द फ्रेश वाटर। वी हैव बैट्रिको सुपरमम, it is called as frog spawn algae commonly. It is found in fresh water. तो ये कॉपी कर लीजिए मेरे बच्चों। तो पहला पॉइंट तो ये आपको क्लियर हुआ ही था। अब दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, इनके हैबिटेट के बारे में। मैंने हैबिटेट के बारे में आपको क्या समझाया मेरे बच्चों, दे आर मेनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शंस, यूलवाइज एक्सेप्शन, कॉलरेपाइज एन एक्सेप्शन। ब्राउन एल्गी आर मोस्टली व्हाट यू कॉल्ड फाउंड इन मैरीन वाटर, और दे आर आल्सो मोस्टली फाउंड इन मैरीन वाटर, बट दे हैव आल्सो सम परसेंटेज रेड एल्गी में। कुछ ऐसे एल्गी भी है जो मेरे बच्चों कहां पर भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में। जैसे कि मैंने यहां पर आपको एक एग्जांपल दी, बैट्रिको सुपरमम, ये एक रेड एल्गी है मेरे बच्चों, बैट्रिको सुपरमम। इट इज कॉल्ड एज, कॉमन नेम इसका है फ्रॉग स्पॉन एल्गी। तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? और यहां पर मैं एक ऐड करूंगा पॉइंट जो अहम है बेटा, ये मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। दे आर क्लोरोफाइसी की मेंबर्स की बात करेंगे बेटे, जो क्लोरोफाइसी की बात करेंगे, मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी की, दे आर फाउंड इन बोथ वार्मर एज वेल एज कोल्डर वाटर बॉडीज। ये वार्मर एरियाज में जो वाटर बॉडीज है, वार्मर वाटर बॉडीज है, कोल्डर वाटर बॉडीज, दोनों में पाए जाते हैं। और समझ रहे आप मेरे बच्चों? और अब ब्राउन एल्गी की बात करेंगे। अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करेंगे मेरे बच्चों, दे आर मेनली फाउंड इन कोल्डर वाटर बॉडीज। ये कहां पर, ये कहां पर, कौन? ग्रीन एल्गी कहां पर? कोल्डर वाटर बॉडीज में भी और वार्मर वाटर बॉडीज में। ये कोल्डर, ये जनरली वार्म। अगर आपको याद रहता तो रख लो याद मेरे बच्चों, they are found in both colder as well as warmer water bodies. Brown algae are found in what? Shabash, colder water bodies mainly, and they are found in mainly what you called as warmer water bodies. लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर आपने एक अहम पॉइंट का ख्याल रखना है। आप बोलेंगे सर क्या? They are found at great depths. They are found at great depths in the water body. ये कॉपी कर लो। देखो बेटा, अगर वाटर बॉडी है, अगर वाटर बॉडी है ऐसे मेरे बच्चों, ग्रीन एल्गी अगर देखेंगे वो यहां पर होंगी, ग्रीन एल्गी या ब्राउन एल्गी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट होता है, इसी की वजह से वाटर बॉडीज में ग्रेटर डेप्थ पर पाए जाते हैं रेड एल्गी, यानी कि यहां पर जो एल्गी होंगे वो रेड एल्गी होंगी। तो वही ये पॉइंट आप लिख लीजिए भाई, वो ये है कि जो रेड एल्गी होते हैं बेटा, ये कॉपी कर लो मेरे बच्चों ये पॉइंट, दे आर फाउंड एट ग्रेटर डेप्थ, या दे आर फाउंड एट ग्रेट डेप्थ इन द बॉडी कॉल्ड एज वाटर बॉडीज। ये वाटर बॉडीज में ग्रेटर डेप्थ पर होते हैं बेटा, जैसे बॉटम लेयर में होते हैं बेटा। रीजन क्या है, इनमें एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से ये वहां पर रहते हैं, वो आगे मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। ओके,
Now we will talk about another point, that thallus organization. ये बड़ा अहम पॉइंट है. Now we will talk about thallus organization. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो वो क्या होता है thallus organization? ये मैंने आपको बोला है कि algae have thalloid body. They have undifferentiated body. Their body is not differentiated into true root, stem and leaves. वो तो मैंने बोला है बेटा. अब इनमें thallus होता है बेटा, thallus undifferentiated body. अब इनमें देखना है कि तीन रूप में किस किस प्रकार का thallus पाया जाता है. यहाँ पर क्लोरोफाइसी की बात करेंगे बेटा, ग्रीन एल्गी की बात करेंगे. ये कैन बी यूनिसेल्युलर, ये यूनिसेल्युलर हो सकते हैं बेटा, यानी कि कुछ ग्रीन एल्गी यूनिसेल्युलर भी है. ये कैन बी कॉलोनियल, ये कॉलोनीज में भी कुछ रहते हैं बेटा, कॉलोनियल भी है इनमें, कॉलोनियल फॉर्म्स भी, इनमें कॉलोनियल फॉर्म्स भी है बेटा. इनमें मेरे बच्चों फिलामेंटस मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस फॉर्म्स भी है. चलो पहले मैं इन्हीं तीन पर बात करता हूं बेटा. मैंने क्या बोला, ग्रीन एल्गी का जो थैलस होता है बेटा, इट कैन बी यूनिसेल्युलर, एक सेल का थैलस हो सकता है बेटा. आप बोलेंगे सर एग्जांपल बताइए. वी हैव अ वेरी कॉमन एग्जांपल इन द ग्रीन एल्गी, दैट्स क्लामाइडोमोनास. क्लामाइडोमोनास वी हैव. क्लामाइडोमोनास जो होता है बेटा, इसका ऐसे थैलस होता है बेटा, इस तरीके से इसका थैलस होता है. यूनिसेल्युलर होता है बेटा, एक ही सेल का थैलस होता है, तो मोटाइल होता है बेटा. और क्लामाइडोमोनास जो होता है बेटा, यूनिसेल्युलर होता है बेटा, एंड इट इज मोटाइल. क्यों ये मोटाइल होता है बेटा? क्योंकि अगर मैं ये क्लामाइडोमोनास सेल बनाऊं तो इसमें फ्लैजेला लगे होते हैं बेटा. क्लामाइडोमोनास की अगर बात करूं बेटा, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें फ्लैजेला होते हैं बेटा, इसलिए ये मोटाइल होता है. लाइकवाइज वी हैव वन मोर, व्हाट यू कॉल्ड एज, ये समझ आया आपको बेटा? मैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं. ये यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, क्लामाइडोमोनास की बात. लाइकवाइज अगर दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका जिक्र अक्सर आता है, क्लोरेला. ये भी यूनिसेल्युलर है, बट इट इज नॉन मोटाइल इन नेचर, क्योंकि इसमें मोटिलिटी नहीं होती है, फ्लैजेला नहीं होते इसमें बेटा. तो क्लामाइडोमोनास एक यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी है, और क्लोरेला, इन दो के एग्जांपल मेरे काफी है, यहां पर आपने नोट कर लो बेटा. कौन है, इन दोनों का जिक्र है टेक्स्ट बुक में. कौन है मोटाइल यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी? मोटाइल सॉरी, कौन है यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी? एक है क्लामाइडोमोनास और दूसरा है क्लोरेला. इनमें मोटाइल कौन? क्लामाइडोमोनास. क्यों मोटाइल? फ्लैजेलेशन की वजह से. फ्लैजेला इनके अंदर होते हैं बेटा, इसके बॉडी के ऊपर फ्लैजेला होते हैं, और क्लोरेला जो होता है नॉन मोटाइल होता है. वेरी वेरी गुड माय स्टूडेंट. नाउ कॉलोनियल. अब मैं कॉलोनी की बात करूंगा. कॉलोनियल क्या होता है बेटा? जो कॉलोनीज बनाता है. चलो ये तो अब हो गया, कॉलोनियल हो गया है वो एल्गी जो कॉलोनीज में रहती है बेटा. अगर कॉलोनियल एल्गी की बात की जाए, ऐसे ये मेरे बच्चों कॉलोनीज के अंदर रहते हैं. ये मैंने इनके सेल्स के ऊपर फ्लैजेला बनाए बेटे. तो इसकी क्लासिकल एग्जांपल है, ये भी बेटा आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है. इसमें है वॉल वॉक्स, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में बहुत बार ये एग्जांपल आई है. वॉल वॉक्स. वॉल वॉक्स में क्या होता है बेटे? इनके मेंबर जो है कॉलोनीज में रहते हैं, इसलिए हम कॉलोनियल बोलते हैं बेटा. कॉलोनी, और इनकी कॉलोनी जो होती है मोटाइल होती है. कॉलोनी की मतलब एज अ कॉलोनी मूव करता है, क्योंकि फ्लैजेला इनके ऊपर होते हैं बेटा, तो इसलिए इसको बोलते हैं रोलिंग एल्गी भी. आल्सो कॉल्ड एज रोलिंग एल्गी. तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है. तो ये कॉलोनी. ओके बेटा, नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर. अब हमारे पास रहता है मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस फॉर्म्स. इसमें हमारे पास आता है बेटा
एक क्लास मल्टी सेल्यूलर, इनका इनका जो थैलस होगा वो बहुत सेल्स का बना होगा, और थैलस ने एक फिलामेंट बनाया होगा बेटे, ऐसे मैं बता दूंगा। दिस इज द व्हाट कॉल्ड एज हाउ इट लुक्स। एक फिलामेंट जैसा बन गया, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंट फॉर्म्स। इनमें हमारी एक एग्जांपल आती है दैट स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा। इसमें हमारी एक और एग्जांपल आती है यूलोथ्रिक्स। चलो आप एक ही एग्जांपल याद रखो तो आपके लिए काफी है। ये स्पायरोगैरा, तो इसमें कौन क्लबोमोनास क्लोरेला, इसमें कौन रोलिंग एल्गी दैट्स ओके वोल्वॉक्स, और इसमें स्पायरोगैरा तो या यूलोथ्रिक्स इसमें आता है बेटा दूसरा। ये आपने कॉपी कर लेना है बेटा, ये आपने जरूरी याद रखना है। मैं यहां पर आपको बता दूंगा इनके थैलस के हवाले से मेरे बच्चों, इनकी कभी कभार वो वहां पर होता है कि एल्गल बॉडीज हिटीरियोट्राइकस, कभी कभार ऐसा आता बेटा, याद रखो, ध्यान में रखो मेरी बात मेरे बच्चों। वहां पर कभी आप बुक्स में क्या देखेंगे, आप बुक्स में देखेंगे अगर आपने कभी जिंदगी में किताब खोलने की कोशिश की, जो कि आपके नहीं करते बेटा, तो जो कि आप जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि आपको एक ही चीज से नफरत है, वो किताब खोलने से बेटा। यू वांट एवरीथिंग ऑन द प्लेट। कभी कभार आप देखेंगे किताब खोल के वहां कुछ ग्रीन एल्गी की बॉडी है, हिटीरियोट्राइकस, हिटीरियोट्राइकस थैलस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ग्रीन एल्गी जो है दे हैव हिटीरियोट्राइकस थैलस ऑर्गेनाइजेशन। आप बोलेंगे सर वो क्या होता है? ट्राइकस क्या होता है बेटा? ट्राइकस, ट्राइकस का मतलब होता है फिलामेंट। ट्राइकस का मतलब होता है मेरे बच्चों फिलामेंट। हिटीरियो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट। कुछ ऐसे एल्गी होते हैं बेटा, ग्रीन एल्गी, जिनमें बॉडी की जो होती है बेटा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स की बनी होती है बेटा, विच हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। ये जो फिलामेंट पैरेलल है टू द सबस्ट्रेटम जिसके ऊपर एल्गी होगा, इसको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेट फिलामेंट, और इसको हम बोलते हैं बेटा इरेक्ट फिलामेंट। तो ये कॉपी कर लो मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? मैंने बोला कुछ ग्रीन एल्गी जिसमें कोलियोकीट आता है, जिसमें सिटिगो कोलोनियम आ जाता है बेटा। चलो वो एग्जांपल्स आप याद नहीं रखेंगे, कभी कभार आप बुक्स में देखते हैं कि कुछ देयर आर सर्टेन ग्रीन एल्गी व्हिच हैव हिटीरियोट्राइकस फिलामेंट्स, विच आर हिटीरियोट्राइकस थैलस ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या होता है? जब बॉडी मतलब ट्राइकस फिलामेंटस बॉडी हो, लेकिन फिलामेंट्स जो होगा वो डिफरेंट टाइप्स के फिलामेंट्स होंगे, उसमें कुछ प्रोस्ट्रेट होंगे, कुछ ऐसे खड़े होंगे बेटा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हिटीरियोट्राइकस थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपने एक एग्जांपल हो सके तो याद रखो कॉलरेपा, कॉलरेपा कोलियोकीट है, फ्रिटिस्चुला है, स्टिगोक्लूनियम है। आप कितने याद रखेंगे? मगर एक याद रखो, रहा तो ठीक, ना रहा तो हिटीरियोट्राइकस ध्यान में होना चाहिए बेटा। अब ये हो गई इनकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात। तो क्या बोला मैंने बेटे ग्रीन एल्गी के थैलस को लेकर? इट कैन बी यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर मोटाइल, यूनिसेल्यूलर नॉन मोटाइल, इट कैन बी colonial, it can be multicellular filamentous, it can be even heterotrachous. That's very very important my dear. Should I wrap it off now? Okay. अब में इनमें फियोफाइसी, इनके मेंबर्स को क्या बोलते बेटा? ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी बेटा। ब्राउन एल्गी में पहले आपने याद रखना है, ये क्या लिखा मैंने, अगर आपको दिखता बेटे बोर्ड क्लियरली, यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स। ये क्या लिखा दूसरा मैंने? कॉलोनियल फॉर्म्स, कॉलोनीज।
तीन चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी बेटा ब्राउन एल्गी के बारे में। यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स, कॉलोनियल फॉर्म्स, multicellular unbranched filamentous forms. They are totally absent in the brown algae. यानी कि कोई ब्राउन एल्गी यूनिसेल्युलर नहीं है, कोई ब्राउन एल्गी कॉलोनीज नहीं बनाता बेटा, कॉलोनियल नहीं है बेटा, कोई ब्राउन एल्गी अनब्रांचेड फिलामेंटस फॉर्म में नहीं होता है। हाँ ये मतलब बेटा कोई क्या बोला मैंने, कोई ब्राउन एल्गी ना तो ब्राउन एल्गी यूनिसेल्युलर होते बेटा, ना तो मेरे बच्चों ये मल्टीसेल्युलर होते, सॉरी ना तो ये कॉलोनियल होते बेटा, ना इनमें मल्टीसेल्युलर अनब्रांचेड फिलामेंट बनता है। इनमें जब फिलामेंट बनेगा वो हमेशा ब्रांचेड होगा, ब्रांचेड फिलामेंटस फॉर्म्स में होंगे बेटा, अनब्रांचेड फिलामेंटस फॉर्म्स में इनमें नहीं होता है। यानी कि यू कैन नॉट फाउंड एनी ब्राउन एल्गी लाइक दिस। इज इट अनब्रांचेड फिलामेंटस फॉर्म? यस इट इज। फिलामेंटस तो है ये लेकिन अनब्रांच्ड है, ऐसा भी नहीं होता बेटा, इनमें ब्रांचेड फिलामेंटस बनते बेटा। ये कॉपी कर लो, इसके इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। आप बोलेंगे सर फिर ये कैसे होते, ये कॉपी किया। अब आप बोलेंगे सर ये फिर होते कैसे हैं। They have branched filamentous thallus. They have ब्रांचेड फिलामेंटस थैलस, ये कॉपी कर लो। इनमें ब्रांचेड फिलामेंटस थैलस होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। ओके बेटा, यहां पर बेटे ध्यान रखना कि आपका फिरदौस सर आपको क्या कह रहा है, यहां पर प्लीज ध्यान रखिए मेरे बच्चों। जहां तक ब्राउन एल्गी की बात की जाए मेरे बच्चों, यहां ब्राउन एल्गी की हम बात करते हैं, दे आर मोस्ट व्हाट इज कॉल्ड एज डेवलप्ड थैलस अमंग ऑल द एल्गी। इनमें एल्गी, ये वाला वो एल्गी का ग्रुप है जिसमें सबसे डेवलप्ड इवॉल्व्ड थैलस होता है बेटा, इसमें सबसे ज्यादा होता है, तीन अलग अलग ग्रुप्स में बेटी। Some of the algae, brown algae have massive, yeah, I can say, they have parenchymatous, or I can say like this, they have multicellular parenchymatous body. यहां पर मेरे बच्चों को ख्याल रखना पड़ेगा बेटा, कुछ ब्राउन एल्गी होते बेटा जिनमें क्या होता है बेटा, बॉडी, यहां पर इस पॉइंट को आपने बेटा ध्यान रखना बेटा, ये वाला पॉइंट, जवाब इसी पॉइंट में है। यह है पेरेन्काइमेटस बॉडी। आप लोगों ने बेटे जब खुसरो सर ने अपलोड किया था एनआईटी में, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने वो देखा, आई होप कि सब लोगों ने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने वो देखा होगा। मैं कह रहा हूं पेरेन्काइमा आपके जेहन में आया, आपने प्लांट टिश्यूज पढ़ा, प्लांट टिश्यूज में आपने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यूज, एक तो आपने वहां पर पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसके बाद आपने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बल्क सबसे ज्यादा प्लांट बॉडी में होता है वो होता है पेरेन्काइमा। याद आया? इनमें एक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनमें बाकायदा एक टिश्यू की बॉडी बनी होती है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है, टिश्यू लेवल की बॉडी होती है, और वो कौन सा टिश्यू होता है? पेरेन्काइमा टिश्यू। बाकी देखो आप, यहां तो कोई टिश्यू लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है, इवन रेड एल्गी में भी वो नहीं है बेटा। some of the brown algae have multicellular parenchymatous body, that their body is made up of parenchyma tissue, the most primitive type of tissue रहता है, मगर है, टिश्यू है। अब इसमें एग्जाम्पल आएगा, इसमें फ्यूकस आएगा बेटा, इसमें लैमिनेरिया आएगा बेटा,
तो इसमें सार्गासम आएगा। ओके बेटा, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्राउन एल्गी की बॉडी के बारे में। ब्राउन एल्गी की बॉडी में some of the brown algae they have huge parenchymatous body which can even be ranging up to 100 meters in length or size. तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख लूंगा, आप ध्यान रखो बेटा। Some of the I hope you understand now. Some of the brown algae have very large body size, even up to 100 meters. Some of the brown algae have large body size. Giant brown algae इनको बोलते बेटा, they are called as giant brown algae, and these giant brown algae are called as scallops. ये अक्सर पूछा जाता है मेरे बच्चों, ये इसका प्लीज एंड प्लीज आप ख्याल रख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर वहां पर आपको पूछा जाता है कि स्कैल्प्स किनको बोलते हैं। आप मेरे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, आप एक पॉइंट याद रखो, जेंट ब्राउन एल्गी, वो ब्राउन एल्गी जिनकी बॉडी बड़ी जेंट साइज होती है, बड़ी साइज होती है बेटा, वो बहुत बड़े प्लांट्स लगते हैं बेटा दूर से, लेकिन इनका केवल 100 मीटर तक साइज जाता है। ये जेंट ब्राउन एल्गी आर कॉल्ड एज स्कैल्प्स। अब आप बोलेंगे सर अगर 100 मीटर तक इनका साइज जाता है, क्या ये फिर वैसे प्लांट्स है जब जैसे हमारे पास ये है फ्लावरिंग प्लांट्स या बाकी जिम्नोस्पर्म्स वगैरह? नहीं बेटा, क्योंकि वो जो प्लांट बॉडी होती है वो पूरा उसमें टिश्यू सिस्टम्स डेवलप होते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल इनका जो बॉडी लंबा है जरूर है बेटा, लेकिन वो इवॉल्वेशन नहीं है बेटा, वो इतने इवॉल्व नहीं है बेटा। वहां पर अलग अलग टिश्यू जैसे पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, समझ रहे आप, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वो बिल्कुल देखने को मिले। ये लंबे हो गए, सिंपल बॉडी होगी, लार्ज साइज बॉडी होगी, वो पेरेन्काइमा टिश्यू की बनी होगी बेटा, पेरेन्काइमेट्स बॉडी होगी। लार्ज ब्राउन एल्गी या जेंट ब्राउन एल्गी और कॉल्ड स्कैल्प्स। इसमें हमारा आता है बेटा सबसे बड़ा है जो है मैक्रोसिस्ट्स, इसी का साइज 100 मीटर तक जा सकता है। लंबा नहीं होने का मतलब कि मैं पूरा वो एवोल्यूशन हो गया, इवॉल्व हो गया बेटा, टिश्यू सिस्टम्स है, ऐसा नहीं है, 100 मीटर तक ही जा सकता है बेटा। We have another that's called as nereocysts. Macrocysts, nereocysts, etc. इसमें ये आ जाते हैं मेरे बच्चों, तो ये आपने ख्याल रखना है। वहां सिंपली आपको आएगा किन को कैल्प्स बोलते हैं, जेंट साइज ब्राउन एल्गी, जेंट ब्राउन एल्गी और कॉल्ड स्कैल्प्स। अब रेड एल्गी की बात आ गई बेटा, शुड आई रैप इट ऑफ? They can have unicellular thals, इसमें पोरफायर आएगा। They can be unicellular, इसमें पोरफायर आ जाता बेटा। They can be multicellular, example is Batrachospermum. तो ये इंपॉर्टेंट है, Batrachospermum बेटा, मल्टीसेल्युलर। तो इनके थैल्स के बारे में ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर थैलस के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से भी आ सकता है, लेकिन यहां पर भी ज्यादा सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां से बेटा। तो मेरे बच्चों
मुझे बताओ सबसे यूनिक चीज क्या आपने सीखा ब्राउन एल्गी के थैल्स के बारे में। ब्राउन एल्गी के थैल्स के बारे में आपने सीखा इनमें यूनिसेलुलर फॉर्म्स नहीं है, इनमें कॉलोनियल फॉर्म्स नहीं है, इनमें जेंट ब्राउन एल्गी होते हैं, इनको कैल्प बोलते बेटा। इवन दे डू नॉट हैव अनब्रांचेड फिलामेंटस फॉर्म्स। तो ये आप कॉपी कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट बेटा इनके बारे में पूछा जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इनका सेल वॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें भी सवाल आ जाते हैं। अगर ग्रीन एल्गी के मेंबर्स में सेल वॉल देखा जाए बेटा और 2 ईयर इसमें जो आउटर लेयर होता बेटा वो पेक्टोस का बना, पेक्टोस का बना होता है आउटर लेयर। और इनर लेयर होता है बेटा बेटा। क्या ये सिंपल पॉइंट है, इसमें कोई तो ज्यादा परेशानी नहीं है, पर पॉइंट ये है कि इसका जो सेल वॉल होता है, आई डोंट नो वेदर यू हैव व्हाट कॉल्ड एज सेल वॉल। सेल वॉल सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ना था। इसका जो सेल वॉल होता है बेटा, अगर ऐसे देखेंगे सेल देखेंगे, इसका जो सेल वॉल होगा, जो सेल का आउटर वॉल होगा ऐसे होगा, पेक्टोस का बना होगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। तो दूसरा होगा इनर उम्मीद होता है सिंपल जो ग्रीन एल्गी है उसमें जो सेल्स है, सेल वॉल जो है बेटा वो 2 लेयर है, आउटर लेयर पेक्टोस का बना होता है, इनर में सेलुलोज होता है, यानी सेलुलोज का। अब ब्राउन एल्गी के बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बेटा, ये ऑल्सो हैव 2 लेयर्स इन द सेल। इनके भी सेल वॉल के अंदर कितने लेयर्स होते हैं बेटा? 2 लेयर। आउटर लेयर जो है, यहाँ पर आउटर लेयर जो होती है बेटा वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जिनको हम बोलते हैं बेटा, वो उनके बने होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोकोलाइड्स। बिल्कुल बेटा, यू डोंट ब्राउन एल्गल सेल, ब्राउन एल्गी की सेल अगर इनका सेल वॉल का एनालिसिस किया जाए, जो इनका सेल वॉल होता है मेरे बच्चों, जो सेल वॉल का आउटर लेयर होता है बेटा, यहां पैक्टिन का नहीं बना होता है, पेक्टोस का नहीं बना होता बेटा, सेलुलोज का नहीं बना होता बेटा, वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स, इनको म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा, उन्हीं चीज के बने होते हैं बेटा। दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकोलाइड्स। क्योंकि वो जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं दे कोलाइडल इन नेचर होते हैं, कोलाइडल मतलब ऑन द बेस ऑफ पार्टिकल साइज, ऑन द बेस ऑफ साइज बेटा, वो कोलाइडल होते बेटा। हाइड्रोकोलाइड्स इसलिए इनको बोलते हैं बिकॉज दे हैव द ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। अब एल्गी में पाए जाते बेटा दे आर आल्सो कॉल्ड एज फाइकोकोलाइड्स। अगर मेरे बच्चों ने ख्याल रखा बेटा तो क्या बोला मैंने बेटा, ब्राउन एल्गी की जो सेल्स होते हैं इनका भी सेल वॉल जो होता है वो 2 लेयर होता है, लेकिन जो आउटर लेयर होता है बेटा ये यहां पर बना होता है पॉलीसैकेराइड्स का, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स बेटा, विच हैव ट्रेमेंडस एबिलिटी टू रिटेन वाटर, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रो मींस दे कैन रिटेन वाटर एंड फाइकोकोलाइड्स मींस ये एल्गी से निकलते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी, इसलिए इनको फाइकोकोलाइड्स बोलते हैं। जो इनर लेयर होता है बेटा हस्बे मामूल जो होता है बेटा वो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। आउटर लेयर हाइड्रोक्लोराइड्स का या फाइकोक्लोराइड्स का। व्हाट आर फाइकोक्लोराइड्स और हाइड्रोक्लोराइड्स? दे आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स हैविंग द ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। देखो बेटा अब इसके बारे में मैं बात करूंगा। ये आपने कॉपी किया, ये कॉपी किया बेटा। जो ब्राउन एल्गी होते बेटा
उनके सेल वॉल के साथ 3 टाइप्स के ये एसोसिएटेड होते बेटा, फाइकोक्लोराइड्स या हाइड्रोक्लोराइड्स। वन इज फ्यूसिन, अनदर इज फिकोइडिन, एंड थर्ड इज एल्जिन या एल्जिनिक एसिड भी इसको बोलते। 3 बेटा, मैंने क्या बोला यहां पर, आप 3 फाइकोक्लोराइड्स ऐसे है या 3 हाइड्रोक्लोराइड्स ऐसे है जो ब्राउन एल्गी के सेल वॉल के आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल में पाए जाते हैं। फ्यूसिन जिसको बोलते हैं, फिकोइडिन भी इसको बोलते हैं, एल्जिन भी इसको बोलते हैं। फ्यूसिन, फिकोइडिन एंड एल्जिन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एल्जिनिक एसिड। इनका काम क्या रहता है बेटा सेल वॉल में? दे प्रोटेक्ट द एल्गल सेल्स। देखो एल्गी कहां पर है बेटा, एल्गी कहां पर है? एल्गी वाटर में पाया जाता है बेटा। दे प्रोटेक्ट द एल्गल सेल्स फ्रॉम द व्हाट यू कॉल इट ड्राइनेस एंड डेसिकेशन। प्रॉपर्ली इनको डेसिकेशन, डीके होने से बचाते बेटा। ये इनको बचाते बेटा कहां? ये प्रोटेक्ट फ्यूसिन, फिकोइडिन एंड एल्जिन। इनका रोल क्या होता है? अगर देखो कभी ड्राइनेस होगी, मतलब कभी वाटर अवेलेबल नहीं रहा इनको, तो ये रिटेन करते हैं मॉइस्चर, ड्राइनेस से भी बचाते हैं और डेसिकेशन भी, डेसिकेट डीके होने से भी बचाते हैं। ये जो होते जल रही ये नॉन सल्फोनेटेड होते हैं, इनमें सल्फर नहीं होता बेटा, नॉन सल्फोनेटेड होते बेटा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आप कॉपी करो बेटा। ये जो फ्यूकिन है या फिकोइडिन है, ये एल्जिन जो है बेटा, जो आगे मैं बता दूंगा, दे हैव ट्रेमेंडस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एज वेल। ये ब्राउन एल्गी के सेल वॉल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बेटा, और इनको कमर्शियल लेवल पर भी हम यूज करते हैं। दे आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। इसी तरीके से यहां पर भी सेल वॉल 2 लेयर्स का होता है। आउटर लेयर मेरे पास फाइकोक्लोराइड्स, इनर लेयर मेरे पास सेल्यूलोज। यहां पर भी होता है। जहां तक बात की जाए बेटा, इनमें भी रेड एल्गी के अंदर भी मेरे बच्चों जो सेल वॉल होता है 2 लेयर्ड होता है। आउटर लेयर फाइकोक्लोराइड्स का बना होता है और इनर लेयर बेटा वो सेल्यूलोज का बना होता है। अब यहां जो है, यहां जो फाइकोक्लोराइड्स होते हैं वो सल्फोनेटेड होते हैं, उनमें सल्फर होता है बेटा। और यहां पर 3 मेन फाइकोक्लोराइड्स है जो रेड एल्गी के सेल वॉल के साथ मुंसलिक है, जो पाए जाते हैं वहां पर बेटा। वन एगर, अगर आपने सुना होगा एगर। अनदर इज कैरेजिनिन, एंड थर्ड इज फिनोराई। कॉपी कर लो। अगर भी जिसको बोलते हैं कैरेजिनिन जो बोलते हैं बेटा आप, फिनोरी जो आप बोलते बेटा, ये जो है ये बेटा आपको याद रखना है, ये हमारे पास है फाइकोक्लोराइड्स, दैट दे आर पॉलीसैकेराइड्स हैविंग कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल ऑफ द रेड एल्गी। फाइकोक्लोराइड्स इसलिए इनको बोलते हैं। देखो ये सल्फोनेटेड होते हैं जनरली, इनमें सल्फर की प्रेजेंस होती है। इनमें सल्फर नहीं होता बेटा, ये नॉन सल्फोनेटेड होते हैं। ये नॉन सल्फोनेटेड होते बेटा। ये हो गया इनके सेल वॉल के बारे में। ओके बेटा।